हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बाद से अब तक यहूदी और ईसाई ताकतें मुसलमानों के खिलाफ रही हैं। हर बात में उनका इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन सिर्फ एक ताबूत सकीना है कि जिस पर मुसलमान, ईसाई और यहूदी तीनों मुत्तफिक हैं कि ऐसे ताबूत का वजूद मौजूद है। बल्कि दुनिया के ये तीनों बड़े मजहब ताबूत सकीना की तलाश में हैं और तीनों का ही अकीदा है कि वो ऐसा मुक़द्दस संदूक है कि जिसके भी हाथ लग गया तो फिर वो मजहब पूरी दुनिया पर काबिज हो जाएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें शमशाद नामी दरख्त की लकड़ी से बना हुआ और सोने का काम किया हुआ 3 गज लंबा और 2 गज चौड़ा एक अनोखा संदूक अता फरमाया, जो कि मुंतकिल होता हुआ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आग के बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्जे में रहा और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। इस संदूक को ताबूत सकीना कहा जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब ये संदूक मिला तो उसमें तमाम अंबिया कराम और उनके मकानात की तस्वीरें थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये संदूक मिला तो आप उसमें अपना खास सामान रखने लगे। इसके अलावा संदूक में तुराय शरीफ की तख्तियों के टुकड़े, जंती लाठी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लिबास और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा और उनकी लाठी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और बनी इसराइल पर नाजिल होने वाला मनो सलवा भी मौजूद था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जंग में इस संदूक को आगे रखते थे। इससे बनी इसराइल को सुकून नसीब होता था। बनी इसराइल को जब कोई मुश्किल पेश आती तो वो इस संदूक को सामने रखकर दुआ करते थे। दुश्मनों के मुकाबले में उसकी बरकत से फतह पाते थे। जब आपस में इख्तलाफ होता तो संदूक से फैसला करवाते। बलाएं और आफतें संदूक की बरकत से टल जाती थी। अलगर्ज ये संदूक बनी इसराइल के लिए बरकत और रहमत का खजीना और नुसरत खुदाबंदी के नज़ूल का नहायत मुकद्दस और बेहतरीन जरिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाह में मुलव्वस हो गए और इन लोगों में मासी तुग़यान और सरकशी और सियान का दौर दौरा हो गया तो उनकी बदअमालियों की नहूसत से उन पर खुदा का ये गज़ब नाजिल हो गया कि अल्लाह ताला ने कौम अमालका यानी जलूत और उसकी कौम को इन पर मुसल्लत कर दिया। इन्होंने बनी इसराइल और उनके शहरों को ताराश किया, उन्हें इलाका बदर भी किया, उनकी औलादों को कत्ल और गिरफ्तार भी किया और ताबूत सकीना भी ले गए। लेकिन अल्लाह ताला ने जालूत और उसकी कौम को ताबूत सकीना की वजह से मुख्तलिफ आजमाइशों में गिरफ्तार किया। इन्होंने ताबूत को बैलगाड़ी में रखकर बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हंका दिया। इस पूरे अमल में फरिश्ते पसे पर्दा मुख्तलिफ अमूर अंजाम देते रहे। इस वजह से सूरतुल बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फरिश्ते उसे उठा लाएंगे या फिर बराह रास्त फरिश्ते उठा कर लाएंगे। यह हज़रत शुमैल अलैहिस्सलाम का ज़माना था। बनी इसराइल का कोई बादशाह नहीं था। इन्होंने आपसे दरख्वास्त की कि हमारे में से किसी को बादशाह बना दे। चनाचा आपने तालूत को बादशाह बना दिया। लेकिन जब लोगों ने तालूत की बादशाहत मानने से इनकार किया तो फिर एक दिन खुद ब खुद ताबूत सकीना तालूत के पास आ गया, जिससे पूरे बनी इसराइल ने तालूत को अपना बादशाह मान लिया। इसका जिक्र कुरान मजीद की सूरतुल बकरा की आयत नंबर 247 और आयत नंबर 248 में आया है। जब ताबूत सकीना बनी इसराइल के पास आया तो चंद ही दिनों में उनका अरूज फिर से बहाल होना शुरू हो गया। कुरान पाक की सूरतुल बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया और उनसे उनके नबी ने फरमाया, उनकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीज़ें हैं। इसमें मूसा व हारून अलैहिस्सलाम के तबरकात हैं। इसको फरिश्ते उठाए हुए लाएंगे। बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर तुम ईमान रखते हो। लेकिन यहूदी कौम ऐसी कम अकल कौम थी कि वो हर ज़माने में किसी न किसी बुराई में मुब्तला हो जाते थे। लिहाजा जब यहूदियों में शिरक आम हुआ तो बादशाह बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला करके इसको तबाह बर्बाद करके रख दिया। उसने शहरों के शहर जलाकर रख दिए, बेशुमार यहूदियों को जलाकर खाक में मिला दिया। इस तबाहकारियों की वजह से ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया। आज तक ताबूत सकीना के बारे में कोई भी सुराग नहीं लगा सका। यहूदी ताबूत सकीना की तलाश में आज भी लगे हुए हैं ताकि वो इस ताबूत को तलाश करके अपनी उसी रूहानियत को वापस हासिल कर सके जो कभी उन पर अल्लाह तबारक व तआला ने अता की हुई थी। ताबूत सकीना किस जगह है, इसके बारे तारीख और मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। हर किसी का नजरिया अलग अलग ही मिलता है। कुछ मुफस्सिरीन का कहना है कि बादशाह बख्त नसर के हमले के बाद इस संदूक को अफ्रीका ले जाया गया था। वहाँ इथोपिया के एक चर्च में रख दिया था जहाँ वो आज कहीं छुपा हुआ है। कुछ का कहना है कि जापान की पहाड़ियों में इस ताबूत को किसी बादशाह ने दफन करवा दिया था। मशहूर एस्ट्रोलॉजिस्ट स्ट्रॉन वे का कहना है कि ये मशरिक़ वस्ता यानी अरब ममालिक में कहीं मौजूद है, जबकि एक थ्योरी के मुताबिक ये संदूक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है जो फ़लस्तीन में आज भी गुम है। इसकी तलाश यहूदी काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। इस संदूक को ढूंढने की कोशिश आज भी जारी और सारी है।
जिसे हैकल सुलेमानी कहते हैं। दूसरी तरफ मुसलमानों के साइंसदान और मुहक्किकीन और उलमा इकराम के भी मुख्तलिफ राय हैं। कुछ के नज़दीक ये ताबूत सूफियों के पास है, वो हर दौर में यके बाद दीगरे मुंतकिल होता रहता है, जबकि अहले तशरीह का कहना है कि ये संदूक काफ़ी मुद्दत तक अहले बैत के पास रहा। इसके बाद ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को ये विरसे में मिल गया। जब क़यामत करीब होगी तो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस संदूक के साथ ज़ाहिर होंगे। इस संदूक के ज़रिए वो याजूज माजूज पर फतह याब होंगे। बहरहाल ये नज़रियात ही हैं, इसके बासत सही और मुसद्दिक़ इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के पास ही है। ये बात हक है कि जिस दिन ताबूत सकीना दुनिया में आएगा उस दिन कौमों की तारीख ही बदल जाएगी। जिस कौम के पास ये ताबूत होगा वो सब पर गालिब आ जाएगी। एक रवायत ये भी बयान की जाती है कि क़यामत के करीब हज़रत सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे तो वो इस संदूक को फ़लस्तीन की तबरिया नाम की एक मशहूर झील से निकालेंगे। इसी तरह एक और कौल के मुताबिक आप उसे तुर्की की किसी गाह से निकालेंगे।